देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सवाल तो ये है कि छिपता कौन है? बिलाल खान छिपता तो वो है ना जिसने कुछ गलत किया हो, जो अगर सही है, जो नियमों का पालन कर रहा है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो एक नोटिस पे सामने आ जाता है और चार नोटिस पे सामने नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पा रही, मान लेते हैं आपकी बात, दिल्ली पुलिस के पास इतनी काबिलियत नहीं कि मौलाना साद को पकड़ पाए, तो क्या मौलाना साद इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो ये जाने कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो सामने आए? मैं ये कह रहा हूँ क्या और छुपने की कोई बात नहीं है इसमें। उस सरकार से सवाल क्यों नहीं कर सकते हम लोग? 14 करोड़ लोगों का रोजगार। अरे सरकार से सवाल तो करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए बिलाल खान, छिपता कौन है? आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने क्या कहा था कल? सुनिए, मैं उस पर भी जवाब दूंगा आपका। आपकी नलिनी कोहली जी कुछ भी बोलेंगे और वो किसी को कीड़ा बोलेंगे, किसी को गुंडा बोलेंगे, बदमाश बोलेंगे, तो ऐसा सुन लेंगे। जब तक आपका मीडिया ट्रायल है, आप कोर्ट से बड़े नहीं है, कोर्ट पुलिस तय करेगी उनके मामले में क्या करना क्या नहीं करना। क्राइम ब्रांच बात कर रहा है उनसे। हम कुछ तय करने नहीं बैठे हैं और हमें जवाब तो हमें अधिकार तो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी सवाल पूछने का है। गौरव देखिए जितनी बातें कर रहे हैं, एक बार आशीष चंद सिंह के पास चलते हैं, बड़ा जरूरी है। आशीष चंद सिंह एक मिनट रुक जाइएगा। बिलाल खान, आशीष चंद सिंह के पास एक बार चलते हैं, फॉर्मर डिप्टी लीगल एडवाइजर रहे ईडी के। आशीष चंद सिंह, जो आप ये सारा डिटेल आपके सामने आ रहा है, जो सारे तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, ईडी ये जो लोग सवाल बार बार कर रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप ईडी में सबसे इंपॉर्टेंट महकमे में रहे हैं, आपने बड़े बड़े केस किए हैं, ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अब समझाइए आपकी ईडी की कार्यशैली इस मामले में क्या आपको दिख रही है और गिरफ्तार करने से पहले कितनी जानकारियां ईडी और जुटाना चाहेगा? इस तरह के कई मामले आप हैंडल कर चुके हैं। आशीष जी। हाँ देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अभी तमाम बातें इस बारे में हो रही थी कि साहब वो भागा है और पकड़ में नहीं आ रहा, क्यों भाग गया। तो इस पे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 है, जिसमें ये कहा गया क्राइम होने के बाद कोई भाग जाता है तो ये समझा जाएगा कि वो मुलजिम है, तभी वो भाग गया है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए कि वो भागे इसीलिए है क्योंकि भागता वही है जिसके मन में चोर होता है, जिसके तिनका होता है, जिसपे क्राइम का जबरदस्त आरोप है, ये वैसे आरोप होता है। एक चीज आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक और खुलासा हम करने जा रहे हैं मौलाना साहब का, अभी तुरंत करने जा रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए आशीष जी, बोलिए। दूसरी चीज ये है कि जहां तक ईडी का प्रश्न है, सबसे पहले उनको एविडेंस इकट्ठा करनी पड़ती, कलेक्ट करनी पड़ती है, सो दैट कि वो ये शो करें कि द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि जो अरेस्ट है वो सेक्शन 19 पीएमएलए में किया जाता है। सेक्शन 19 में एक शर्त है कि ही इज अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पुलिस हैज गॉट द पावर टू अरेस्ट ए पर्सन merely on reason to suspect, whereas ED has got the power to arrest a person when he has reason to believe, and reason to believe to the extent that he is guilty of the offense of money laundering। तो अभी जैसा मैंने समाचार पत्रों वगैरह में पढ़ा है और टीवी न्यूज में कि उनके कई नजदीकियों को ईडी ने एग्जामिन किया है। अच्छा, ईडी जो भी व्यक्ति को एग्जामिन करता है वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ पीएमएलए करता है। वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि ईडी को अगर किसी पर शक है कि उसने घोटाला किया है, उसने पैसों का हेरफेर किया है, तो ईडी उसको समन भी कर सकता है और हिरासत में भी ले सकता है, पूछताछ भी कर सकता है। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।